आप में से या आप सब ने जीविका की दृष्टि से ऐसा कोई कार्य किया, धंधा, व्यवसाय, खेती, दुकान, नेतागिरी या अन्य कोई व्यवसाय आदि, और उसको छोड़ करके फिर ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, उसको भी छोड़ करके किसी विषय विशेष का ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, उसको भी छोड़ दिया और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या इसमें लग गए, तो ऐसा कभी लगा कि ये ठीक हुआ जो वो छूट गया, छोड़ दिया, या वही करते रहते तो अच्छा था, नहीं किया तो अच्छा रहा, और अब वाला काम यदि हो जाता तो इस विषय में भी क्या कभी लगेगा कि ये भी नहीं किया होता तो अच्छा रहता। आत्मज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, वैदिक ज्ञान विज्ञान, एक यानी कि वैदिक विद्वान हो जाते, अब तक ऋषि हो जाते, समाधिस्थ हो जाते, आत्मज्ञानी हो जाते, तो इसमें भी क्या लग सकता था कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा रहता। अभी कई हो सकते हैं यहाँ भी कुछ दिनों के बाद भागेंगे और फिर धंधा नौकरी करने लगेंगे जाके, तो किसी किसी को तो लग सकता है ना कि अच्छा हुआ छोड़ के आ गए, और प्रायः तो नहीं लगेगा, प्रायः को तो लगेगा ठीक नहीं रहा, छोड़ दिया ठीक नहीं रहा, लेकिन किसी को लग सकता है छोड़ दिया तो अच्छा रहा। तो ये तो निश्चय से है कि उसकी अज्ञानता रहेगी, वस्तुतः उसको अभी स्वरूप उपलब्ध हुआ ही नहीं था, आत्मज्ञान का रस कभी आया ही नहीं उसको, आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, उसको तो लग सकता है ये भी नहीं हुआ तो अच्छा रहा, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा थोड़ा वैराग्य की बात सुनने सुनते उनको डर लगने लगता है, कई लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते, उनको डर लगता है कहीं वैराग्य ना हो जाए, ज़्यादा इस विषय को नहीं सुनना चाहते हैं। कई माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे को नहीं सुनने देते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात, नहीं इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए हैं। हाँ, मतलब ये नहीं करने देते हैं ना, तो कहते हैं बहुत हो गया अब नहीं, तो ऐसे लोगों को तो लगेगा ही ना कि अच्छा रहा छूट गया, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये लौकिक जितने भी कार्य हैं या उपलब्धि है, उन विषयों में यदि लगता है कि अच्छा रहा नहीं किया, तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से यथार्थ है, होना चाहिए ऐसा ही, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा लगना ही उत्तम है, बल्कि आध्यात्मिक विषय में ऐसा लग जाना ये उचित नहीं है। कारण इसमें ये है, लौकिक उपलब्धियों में वस्तुतः स्वभावतः न्यूनता की अनुभूति होती है। कोई किसान है, खेती करते करते
धीरे धीरे क्या करता है, वो स्वयं काम करना कम करना लगता है, मजदूर लगाने लगता है, वो दूसरे से काम करवाने लगता है, वो स्वयं उस काम को नहीं करता है। ऐसे व्यापार में भी होता है, वो धीरे धीरे अपने आप तो हटा लेता है, मैनेजर को, किसी और को, ठेकेदार को, उनको लगाने लगता है। राजनीति में भी ऐसे होता है, वो दूसरे को भेजने लगता है, स्वयं आदेश देना मात्र पर्याप्त समझने लगता है। तो लोक के प्रत्येक क्षेत्रों में ऐसा होता है। पहले आदमी अपने हाथ से सब करना चाहता है, मैं ही करूं तो अच्छा है, दूसरे को आगे नहीं आने देता है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे क्या होता है कि उसी को लगने लगता है इससे ऊपर उठ जाऊं, और अपने स्थान में वो दूसरे को लगाने लगता है। और धीरे धीरे कभी तो ऐसा होता है कि वो पूरा छोड़ ही देता है उसको, अब ये नहीं करना है, बस दूसरा काम कर। नौकरी आदि में भी लोग चाहते तो यही है कि हमारी जगह दूसरा कोई काम कर ले, वेतन तो लेते रहे, काम कोई और कर ले, पर वो वेतन उनको कम पड़ता है इसलिए वो नहीं लगा सकते दूसरे को। इसलिए व्यवस्था में उनको वहाँ करना पड़ता है, लेकिन इच्छा नहीं होती है हम ही करें। उसमें लगता है हमारे बदले कोई और कर दे इसको, यानी उस कार्य में रुचि नहीं रहती है। फिर करते करते ऐसे व्यापार में भी होता है, ऐसी राजनीति में भी होता है, ऐसा व्यवसाय में होता है, ऐसे ही कार्य सभी कार्य क्षेत्रों में होता है। सामाजिक क्षेत्र में भी, परोपकार के क्षेत्रों में भी ऐसे ही होने लगता है कि दूसरा ही जाके उपदेश कर दिया करे, मैं थोड़ा ध्यान कर लूँ या बैठ जाऊँ, बहुत कर लिया, यानी उसमें लगता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया मतलब और नहीं करना है। तो ऐसी उसमें अरुचि उत्पन्न होती है उन कार्यों में। लौकिक जितने भी कार्य होते हैं करते करते उसका अभ्यास जितना बढ़ता जाता है, उस अभ्यास के साथ साथ उतनी अरुचि हो जाती है उस कर्म से। व्यक्ति फिर उससे जो केवल लाभ होता है, यानी कि धन आदि जो मिलते हैं, फल में तो रुचि रहती है, उसकी उपलब्धियों में रुचि रहती है, लेकिन वो भी ऊपर उससे भी ऊपर उठना चाहता है, साक्षात उसी में नहीं रहना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति को खाने पीने को अच्छा अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अब वो कहेगा कि हम तो वो वाली खेती करेंगे। कौन सी खेती आजकल चलती है? ऑर्गेनिक, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ऐसी वाली खेती करेंगे, और वो लग भी जाता है। लेकिन जब धूप लगती है बहुत तेज, तो फिर कहता है कहाँ फंस गए, फिर वो जैविक भूल जाता है वहाँ पर है। फिर लगता है नहीं कोई और कर लेता अच्छा है तो खरीद के खा लेंगे। ऐसे ही किसी को गाड़ी चलाने में, किसी को अन्य चीज़ों में पहले तो बहुत रुचि होती है, लेकिन मान लो गाड़ी चलाने में, ड्राइविंग करनी हो तो ड्राइवर को, बस वाले को इतनी रुचि थोड़े होती होगी। अपनी गाड़ी में जितनी होती है बस वाले को तो नहीं होती होगी। जो ड्राइवरी कर रहा है मतलब धंधा, उसको तो नहीं होती होगी। व्यवस्था के कारण करता है लगे, लेकिन उस कर्म में नहीं होती है। कर्म से व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है। तो ऐसी प्रवृत्तियां प्रत्येक लौकिक विषयों में होती है। आरंभ में प्रत्येक विषय में, हर विषयों में रुचि होती है, उसको व्यक्ति अपनाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसको उसमें लगना चाहता है।
इन थोड़े दिनों में करते करते उसको लगता है नहीं, छोड़ो इसको, उपरति होने लग जाती है, उससे हटने की स्थिति होने लगती है। लेकिन जितने जितने आध्यात्मिक स्थितियाँ बढ़ेगी, इसमें उतने अधिक लगने की हो जाती है, इसमें उपरति की नहीं होती है। आत्मज्ञान से कभी भी व्यक्ति को विरक्ति नहीं होगी। स्वयं को जान लिया तो अब कभी नहीं लगेगा कि फालतू था ये, तो क्या करना था जान के। जान लिया तो एक पश्चाताप की स्थिति, मतलब आत्मज्ञान होने के बाद पश्चाताप की स्थिति होना कि इतना समय फालतू ही लगाया, नहीं लगाता तो अच्छा रहता। ये परिणाम आत्मज्ञान के विषय में कभी नहीं होगा। घर परिवार नौकरी धंधा इसमें पूरी शक्ति लगाने पर ये परिणाम आएगा कि इसमें बहुत लगा लिया, ठीक नहीं रहा, इतना लगाना ठीक नहीं था। लेकिन आत्मादि के विषय में जो लगाया, इसमें नहीं लग सकता है उसको कि फालतू लगा दिया। हाँ, उल्टा पुल्टा यदि किया है, चाहे अभ्यास करने में किया हो, विपरीत रूप में अभ्यास कर रहा था, तो उसमें जो उसको अधिक शक्ति लगानी पड़ी है, उस रूप में तो हो सकता है कि वो फालतू लगा दिया। लेकिन इस विषय के बारे में कि इसके जानने के बारे में कभी लग जाए ये तो फालतू हमने किया, ऐसा नहीं हो सकता है। बाह्य धन संपत्ति संबंध आदि जो हैं, इनकी उपलब्धि में लग सकता है कि ये तो बहुत हो गया, यानी अधिक कर लिया, इसको हट जा, नहीं करता तो ये अच्छा था। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान यदि किया है, तत्व ज्ञान, तो उस तत्व ज्ञान से संबंध विच्छेद की प्रवृत्ति नहीं होगी, उसमें नहीं लगेगी कि ये फालतू कर दिया, ये नहीं करना था। ज्ञान यदि प्राप्त किया है तो उसमें तो लग जाएगा कि ये फालतू जाना है, इसको ठीक नहीं रहा ये। लेकिन यथार्थ ज्ञान यदि हुआ है, किसी भी विषय का हो गया है, तो उसमें पश्चाताप की स्थिति नहीं होती है कि इससे हट जाओ, ये फालतू किया, इसमें समय व्यर्थ गया, ऐसा नहीं होता है। और सीधे सीधे आत्मा के विषय में इसलिए ऐसा होगा ही नहीं। इसको जानने में हमने समय लगा दिया, फालतू हो गया ये, चलो दूसरे कर लेते, इससे अच्छा अन्य काम कर लेते, वो ठीक रहता, ये नहीं होगा। और इसके अनंतर जो ईश्वर की स्थिति है, उसमें तो कभी लग ही नहीं सकता। आत्मा के विषय में भले ईश्वर की अपेक्षा से लग भी सकता है, वैसे नहीं लगेगा आत्मा में भी। लेकिन मान लो कोई ईश्वर की उपेक्षा करके आत्मा के विषय में ज़्यादा समय लगा रहा था जानबूझ करके, तो उसको लग सकता है। इतना नहीं लगाना चाहिए था, नहीं लगाना था, ये तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो अनिवार्य है। आत्मज्ञान जो है वो अनिवार्य है, इसमें छूट नहीं है। लेकिन शेष का जो ज्ञान है वो अनिवार्य नहीं है, वस्तुतः वो छूटने के लिए जानना है। अन्य विषयों का परिज्ञान जुड़ने के लिए नहीं होता है, रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उससे हटने के लिए ही होता है। पूरे प्रकृति का ज्ञान जो है उसका प्रयोजन ही यही है, हेयं दुक्खम अनागतम, यानी प्रकृति जो होती, दुख बहुलो संसारो हेय। इसलिए संसार से संबंधित जो भी ज्ञान हो रहा है या करने योग्य है, उसका निमित्त संसार को पकड़ना नहीं हो सकता है। नहीं, पकड़ने के लिए इसका ज्ञान नहीं होता है।
इसका ज्ञान इसको छोड़ने के लिए होता है। इसलिए अगर इससे संबंधित ज्ञान होने पर अगर ये छूटता है तब भी उस ज्ञान की सफलता है। प्राकृतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान की सफलता लोक के छूटने पर है। यदि वो छूटता नहीं है, उल्टी जुड़ता है, तो इसका मतलब है वो ज्ञान सफल नहीं हो रहा है। अभी उस ज्ञान की सफलता नहीं हो रही है। इसलिए प्राकृतिक या लौकिक विषयों का जो भी ज्ञान होता है वो उसके छूटने के लिए ही होता है। इस कारण से स्वाभाविक परिणाम तो वही आएगा। अगर ठीक ठीक ज्ञान हो रहा है तो वो छूटने से परिणाम, छूटने वाला ही परिणाम आएगा। और इसीलिए अगर वो छूटता है तो लगता है ये अच्छा हुआ, या यदि ऐसे लग रहा है कि छूट गया, चलो नहीं किया तो अच्छा रहा, तो समझना चाहिए कि ये भी ज्ञान की स्थिति है। लौकिक साधन संबंधों के विषय में अगर ये लगे कि अच्छा रहा, नहीं लिया, धन है, मान है, संपत्ति है, सभी के विषय में इसको अगर लगता है, घर परिवार, माता पिता, जो भी साथी संबंधी, धन ऐश्वर्य जो भी है, सबके किसी विषय में अगर लगता है कि वो नहीं लिया तो अच्छा रहा, तो ऐसा लगना वो ज्ञान का लक्षण है। और उसमें लगता है कि नहीं ठीक किया और चूक गया, इन विषयों में यदि लगता है कि चूक गया, ले लेना चाहिए था, तो ऐसी जो अनुभूति है वो अविद्या जन्य है, वो ठीक नहीं है, यथार्थ नहीं है वो अनुभूति। लोक के विषय में अंतिम जो लगना चाहिए वो यही लगना चाहिए कि छूट गया अच्छा रहा, या जुड़ा ही नहीं रहा तो अच्छा रहा। इससे नहीं जुड़ा तो और अच्छा रहा। एक व्यक्ति मतलब गृहस्थ बन गया, गृहस्थ बनने के बाद उसने छोड़ दिया तो उसको लगेगा कि अच्छा किया, लेकिन जो गृहस्थ बना ही नहीं, उसने यदि छोड़ दिया है, उसको नहीं पकड़ने की इच्छा हो रही है, तो उससे ज़्यादा आनंद इसको आएगा। अच्छा रहा, पकड़ा ही नहीं। छोड़ने वाले की अपेक्षा इसको अधिक सुख होगा कि मैंने पकड़ा ही नहीं इसको। तो ये इसीलिए हो रहा है, वस्तुतः ये वस्तु ही ऐसी है, त्याग के लिए ही होती है। तो इससे इसलिए इन विषयों के संबंध में ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए, ये त्याज्य है। और ऐसा यदि लग रहा है तो समझना चाहिए ठीक चल रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा है तो अभी उलझन में है, अविद्या वाली स्थिति चित्त में है। वो चाहे योजना के रूप में हो, चाहे कल्पना के रूप में हो, चाहे दिन रात के विचारों में अगर वही घूम रहा है। कोई भी लौकिक ऐश्वर्य, स्थिति, अवस्था, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, साधन अगर यही घूम रहे हैं और इसके बारे में लग रहा है कि ऐसे कर लेता तो अच्छा था, ऐसे कर लेता तो अच्छा था, ऐसे कर लेता तो अच्छा था, इतना जमा कर लेता तो अच्छा है, तो इसका मतलब है कि अभी ज्ञान वाली स्थिति नहीं आई है। ये भी स्थिति मतलब ठीक नहीं है, भले ही छोड़ दिया है, यानी छोड़ देने के बाद भी अभी उसमें वो परिणाम नहीं आया कि अच्छा रहा, छूट गया। अभी वो, इसका मतलब है अभी सोच रहा है कि वो छूटा तो लेकिन ठीक नहीं रहा, उसको और अधिक बढ़ना चाहिए था। तो बढ़ करके भी संबंध ही तो बना हुआ है ना, अभी उसका छूटने वाली तो स्थिति नहीं आई है। इसलिए अगर मन में ये विचारधारा चलती रहती है, यही सोच लगता रहता है कि ये काम ऐसा होना चाहिए था, इस रूप में होना, तो भले ही कि इसमें हमने भूल कर दी, ऐसे कर दिया, वो ठीक नहीं रहा, ऐसे करना था, लेकिन वो स्थिति छोड़ रखी है, फिर भी अगर मन में भी है
तो अभी ज्ञान वाला की ही अवस्था, अज्ञान की ही अवस्था है वो, ज्ञान की अवस्था अभी नहीं आई है उसकी। संसार से अगर वैराग्य हो जाए, उसमें लग जाएगी अब कहीं कुछ नहीं चाहिए, तो समझना चाहिए हाँ एक काम ये ठीक हो गया। दूसरा आत्मज्ञान हो गया तो समझना चाहिए ये दूसरा काम हो गया, दो काम हो गए। बाकी तीसरा काम रह जाता है वो ईश्वर सानिध्य, मोक्ष प्राप्ति होना, ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाना। उसके हो जाने पर और कुछ नहीं बचता है करने के